पर आज कुछ झलकियाँ हम इनके अतीत के जीवन की भी देखेंगे, क्योंकि महापुरुषों का अतीत और वर्तमान का जीवन दोनों ही प्रेरणादायी, अनुमोदनीय और अनुकरणीय होता है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि महाराज साहब के बारे में बताइए, क्या वह पहले से धार्मिक थे, शांत थे, अध्यात्म योगी थे? कुछ तो बताओ, इनकी स्टोरी सुनाओ। उन लोगों को आज मैं बता दूं कि ये गुरुवर न धार्मिक थे न योगी थे, पर ये कुछ अलग थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि पढ़ाई के साथ साथ इनको कारोबार में भी जुड़ना पड़ा। बुद्धि की तीक्ष्णता इतनी थी कि पढ़ते पढ़ते ही अपना MK रेडियो इंस्टीट्यूट खोल दिया। BE सेकंड ईयर में इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इन्वेंट किया, जिससे प्रिंसिपल और प्रोफेसर सब इम्प्रेस्ड हुए। आज हम सबके समक्ष टीवी जो रोड पर चलती है, आज वो इन्होंने कई वर्षों पहले बना ली थी। फिर एक फैक्ट्री स्टार्ट की, पर अपने प्रिंसिपल्स के उसूलों के इतने पक्के थे कि करप्शन का सहारा लेकर कोई काम नहीं किया। स्वाभिमानी तो इतने थे कि जब खुद की कमाई से कार खरीदी तभी कार चलाना सीखा और हमें भी सिखाया। ब्रॉड माइंडेड इतने कि अपने बच्चों को कंप्यूटर, टाइपिंग, ड्राइविंग जैसे सेल्फ सफिशिएंट बनने की ज़रूरी स्किल्स भी सिखाई। स्ट्रिक्ट इतने कि जब दीक्षा के बाद आपका एक स्टूडेंट आपसे मिलने आया तो उसने पूछ लिया, सर आपका गुस्सा कम हो गया है? संडेज को मूवी ले जाना, पिकनिक और होटल ले जाना, एक ऑर्डिनरी पर्सन जो लाइफ जीता है वैसी ही जिंदगी चल रही थी। पर अचानक एक दिन ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बन गई। एक दिन मेरी नानी जी का मम्मी से कहना हुआ कि साध्वी जी मणिप्रभा श्री जी के प्रवचन में जाओ, और पापा का मम्मी को प्रवचन में छोड़ने जाना हुआ। एक वाक्य बाहर से ही सुना, हे भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन के बिना इस जीव की मुक्ति नहीं। मन में प्रश्न उठा, सम्यक दर्शन क्या, मुक्ति क्या? सवालों का जब समाधान हुआ तो तत्काल ही दीक्षा के भाव हो गए। बकरी के टोले में फिरते हुए सिंह को जब अपने सिंहत्व का एहसास हो जाए, फिर उसे गरजने से कोई नहीं रोक सकता। द्रव्य से दीक्षा तो नहीं ले पाए, पर 20 वर्ष तक साधुवत ही जीवन व्यतीत करते हुए अपने कर्तव्यों को खूब निभाया और सन 2001 में परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी की परम कृपा से पापा और भाई ने चारित्र अंगीकार कर लिया। संसार से संयम तक की यात्रा को मैंने बहुत करीब से देखा है और अंतर हृदय में अत्यंत अवभाव आता है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इनका अंश हूँ, पर हाँ, अपने भाई महाराज साहब मनीष से बहुत कम लकी हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर जीवन के अब तक के सफ़र में इन्हें ये हमेशा मिले। संसार यात्रा में भी साथ और संयम यात्रा में भी साथ हैं, पर मैं अपने पिता के कदमों पर नहीं चल पाई, इस बात का मुझे खेद है। आपके इस रजत संयम वर्ष के दिवस पर मैं आप दोनों से प्रार्थना करती हूँ कि आप वीर गौतम के वंश बने और आपका अंश, मैं भी आपका वंश बनूं, आत्म कल्याण कर आपके साथ सिद्ध बनूं, हर जन्म में आप सद्गुरु के रूप में मिले, यही कामना करती हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र, जय महावीर।